नमस्कार दोस्तों। देखिए, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में पीएचडी की 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम हुई थी। उसका हिंदी का पेपर है, वो अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न आता है कि घूमर जो कहानी है, इसके लेखक कौन है? ये घूमर कहानी, इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं सत्यनारायण। सही उत्तर इसका क्या होगा? सत्यनारायण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विभाजन से पहले और बाद में स्त्रियों की जो अपहरण पर लिखी गई सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। ये सिक्का बदल गया, कृष्णा शोभती की कहानी है। इसमें स्त्रियों के अपहरण की कोई कहानी नहीं है, परंतु ये मतलब भारत पाक विभाजन पर आधारित है। अमृतसर आ गया, भीष्म शाहानी की, ये भी भारत पाक पर आधारित है। मलबे का मालिक, ये भी भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। लाजवंती भी मलबे के मालिक मोहन राकेश की है। अमृतसर आ गया, भीष्म शाहनी की है। रजविंदर सिंह बेदी की है। इसमें सही उत्तर यही होगा। ठीक है। स्त्रियों के अपहरण की बात पूछिए, इसमें स्त्रियों के अपहरण पर लिखी गई ये लाजवंती कहानी है। ठीक है। इसमें तो एक विधवा औरत होती है, उसकी कहानी है। सिक्का बदल गया कि आज़ादी से पहले थे, एक गांव का ठाकुर था, उसकी सब मानते थे, परंतु जैसे ही वो मरता है तो उसकी हवेली वगैरह पर कब्जा वब्जा कर लेते हैं। अमृतसर आ गया, वो एक ट्रेन में एक युवक की कहानी है, वो है। मलबे के मालिक में क्या होता है कि भारत पाक विभाजन पर ही आधारित है। विभाजन के बाद में जो वापिस लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं, भारत से पाकिस्तान जाते हैं, यानी अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। मलबा वहसीपन का कारण बनता है इसमें। आगे देखिए, नई कहानी के विकास क्रम का विवेचन करते हुए किस कहानी को अग्रणी स्थिति में रखा जाता है? वास्तव में ये प्रश्न बहुत बार आता है, थोड़ा बहुत घुमाया फिराया जाता है इस प्रश्न को। इसमें यही पूछा गया है कि नई कहानी की पहली कहानी किसको माना गया है? पिता ज्ञान रंजक की है, कोशिका घाटवार शेखर जोशी की, परिंदे निर्मल वर्मा की, और गैंग्रीन रोजो अगे की। ये परिंदे निर्मल वर्मा की है, यही इसका उत्तर सही है। नामवर सिंह ने इसको नई कहानी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे दिया गया है कि अगला कथन बहुत शानदार है कि श्रीमानों के शुभागमन पर जो पद्य बनाना, बात बात पर उनको बधाई देना, ये कवि का काम नहीं है। ये मतलब किस साहित्यकार के द्वारा कहा गया है कि श्रीमान मतलब अंग्रेज आते थे, उन पे अपने भारतीय जो कवि थे वो पद्य बनाते थे, बात बात पर उनको बधाई देते थे। तो ये ऐसी बात जो है वो आचार्य शुक्ल ही कह सकते हैं। कौन है? आचार्य शुक्ल। आषाढ़ का एक दिन किस विद्वान पर लिखा गया? ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है और ये कालिदास के जीवन पर लिखा गया है। ठीक है। नाचो बहुत गोपाल, ये जो नाटक है ना, इस नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर की अवश्य रचना, परंतु ये वैसे बुक्स में पढ़ने में एक्चुअल में अपन को मिलता है कि भंगी जीवन पर आधारित है ये, परंतु यहाँ पर दलित जीवन लिख दिया तो ये भी उत्तर सही होगा, क्योंकि सूरदास प्रवासी ये तो है ही नहीं, है ना। समझ रहे हो बात को? तो इसका सही जवाब दलित जीवन ही आएगा। अगला देखिएगा कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो आराम से कर दोगे, संस्कृत से हुई है। ठीक है। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, है ना, ऐसे। पौमचर्यु आराम से कर दोगे, राम कथा पर आधारित है, स्वयंभू की रचना है। कहूँ रावण रावण जग केते, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है इसमें। यानी कहता हूँ रावण, रावण तो इस संसार में पता नहीं कितने एक रावण हो रहे हैं, तो ये बहुत से लोगों को संबोधित कर रहा है ये शब्द। इसका मतलब सही उत्तर इसका जातिवाचक संज्ञा ही होगा। अच्छा प्रश्न बनाया है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न अपने सामने आता है, स्वनिम ध्वनि के भेद कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मुख से उच्चरित जो शब्द होता है ना, उसको ध्वनि कहते हैं, लिख देते हैं उसको वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब 2 उत्तर आएगा, स्वनिम ध्वनि को ही बोला जाता है। ये अंक असल में हिंदुस्तान की देन है, जो सदियों पहले हमने दुनिया को दिया था, उनको अपनाकर हम अपनी चीज़ वापस ले रहे हैं। संविधान सभा में राजभाषा हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार करने पर किस विद्वान का ये मत है?
ये जो मत है वो जहाँ तक मैंने पढ़ा है भाषा विज्ञान में, इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर वाकई ही सही है, परंतु कन्फर्म मैं भी नहीं हो सकता, इसमें श्याम प्रसाद मुखर्जी भी हो जाए, है ना, सीताबी पटारमैया भी हो सकते हैं, परंतु जहाँ तक मुझे याद है ये पुरुषोत्तम दास टंडन सही निकलेगा। रामलला नहचू तो आराम से कर दोगे आप, तुलसीदास जी की रचना है, एक छोटा सा एक कथन मैंने आपको बताया था, और कई किताबों में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, मंगल दो नहचू, है ना। यानी तुलसीदास जी जब मिथिला की यात्रा कर रहे थे तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नहचू इन पुस्तकों की रचना की थी, है ना, ऐसे याद रखना इसको। अगला है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के लिए मेरे मन में श्रद्धा क्यों है। भारत मेरी जन्मभूमि, मेरा देश है। पैगंबर ने कहा कि अपने देश से प्रेम करना मजहब का एक अंग है। ये कथन आराम से आप कर सकते हो, अमीर खुसरो का कथन है ये, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला नाटक कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया वैसे पहला नाटक शकुंतला ही आएगा, ये नेवाज का लिखा गया, परंतु इसने राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका अनुवाद किया था। नहुस जो है वो हिंदी का प्रथम नाटक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र मानते हैं, अपने पिताजी गोपाल गिरधर दास जो हैं उनके द्वारा लिखा गया। आनंद रघुवंश हिंदी का प्रथम नाटक वैसे है, ये महाराजा विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है। विद्या सुंदरी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का अनुवाद, है ना, परंतु इसका सही जवाब खड़ी बोली में यही लिखा गया था, शकुंतलाई। मीरा की उपासना, अब ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हुए भी गलत कर देते विद्यार्थी। माधुर्य भाव भी है, दास्य भाव भी है, सख्य भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, परंतु मीरा में ये सख्य भाव भी कई पदों में दिखाई देता है, परंतु सही जवाब इसका माधुर्य भाव ही आएगा। ये अगला प्रश्न अपने सामने आया है कि थेरी गाथा का संबंध किससे? ये बौद्ध साहित्य से है। थेरी गाथा 300 पदों की एक रचना है, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य में। ये खेली नहीं है, ये सही शब्द है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये पृथ्वीराज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पृथ्वीराज राय सिंह के छोटे भाई थे, है ना, उनके द्वारा लिखी गई है। अष्ट छाप नाम के भक्तों को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय विठलनाथ को जाता है, न कि वल्लभाचार्य को। इसमें देखो 4 जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य जी के, 4 विठलनाथ के 1565 में स्थापना की थी। तो सही जवाब विठलनाथ जी आएगा इसका। अगला प्रश्न अपने सामने आता है कि संत कवियों में शास्त्रीय सौष्ठव और काव्य शास्त्रीय ज्ञान के एकमात्र प्रतिनिधि कवि, इसका सही जवाब सुंदरदास आएगा। सुंदरदास संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े हुए थे और श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। अगला देखिएगा, रीतिकाल का कौन सा कवि हम्मीर हट की रचना की थी? तो हम्मीर हट की रचना जोधराज के द्वारा की गई थी। सुजान चरित प्रबंध काव्य कहाँ के राजाओं का वर्णन है? ये सूदन के द्वारा लिखा गया है, भरतपुर के जाट राजाओं का वर्णन है। सुजान विनोद है, वो है देव का। अगला देखिएगा, आगे है कि हिंदोस्त नहीं, इससे ऊपर एक और है, हिंदी को आर्य नाम देने वाले दयानंद सरस्वती थे। आर्य नाम किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। हिंदुस्तान पत्र के संपादक ये राजा रामपाल सिंह थे। हिंदुस्तान एक पत्र निकला था, उसके संपादक राजा रामपाल सिंह। मधुप उपनाम से पद्यबद्ध अनुवाद करने वाले ये मैथिल शरण गुप्त हैं। माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद किया था इन्होंने मधुप उपनाम से। ये कर ही दिया। आगे देखिएगा, प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के हृदय का आदर्श रूप है। हृदय का विकास या आदर्श रूप हो सकता है। इस अपन ऐसे कथन देखते ही शुक्ल कर देते हैं, जबकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसका सही जवाब आएगा बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का प्रतिबिंब है। और आचार्य शुक्ल है, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय की चित्तवृत्ति है ना। तो इसका सही जवाब बालकृष्ण भट्ट आएगा, ध्यान रखना इस बात का। माइनर छोटी छोटी बातें हैं और कोई ज़्यादा बात नहीं। हल्दी घाटी है वो श्याम नारायण पांडे की रचना है। महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास की है। और विराट की पद्मिनी वनराम लाल वर्मा की कहानी है, जबकि दुर्गादास ये प्रेमचंद का है, ठीक है ना। सही उत्तर है। काफ़ी कठिन प्रश्न है। इसमें देखिए हल्दी घाटी
जो है इसमें महाराणा प्रताप का वर्णन श्याम नारायण पांडे ने किया, जबकि महाराणा प्रताप जो रचना है ना वो राधा कृष्ण दास की। काफी घुमाए। जौहर में श्याम नारायण पांडे ने पद्मिनी का वर्णन किया है। इसमें केवल 2 वाला उत्तर सही आएगा। कितना लिख रहा, केवल 3 वाला, प्रेमचंद। आगे देखिएगा, आगे दे रखा है कि शिरीष सा झरनैनों का नीर, झुरस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। उपयुक्त पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन कविता से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? परिवर्तन कविता से। मुकुल में किसकी कविताएं संग्रहित है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा और मुकुल। अब ये त्रिधारा है ना, इसमें भी 3 लेखक या कवि हैं, उनकी रचनाएं शामिल है। साधारणीकरण मूलतः आलम्बन धर्म के द्वारा ही होता है, तो आलम्बन धर्म बिल्कुल छोटा सा कथन है, ये आचार्य शुक्ल के द्वारा कही गई है बात, ठीक है ना, याद रखना। मधुमती की भूमिका केशव प्रसाद मिश्र। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत से भारतीय काव्य शास्त्र का कौन सा अंग मतलब सुमेलित होता है? अच्छा प्रश्न है ये। विरेचन वाला क्रूण है, त्रासदी का वर्णन है उसमें। ध्वनि के प्रबल विरोधी आचार्य कौन से? तो ध्वनि के प्रबल समर्थक पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे आनंदवर्धन हैं, अभिनव गुप्त हैं, मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं। जबकि यहाँ पर विरोधी पूछा है, तो विरोधी हैं वो ध्यान रखिएगा, भट्ट नायक, मुकुल भट्ट, महिम भट्ट और कुंतक। तो इसमें महिम भट्ट ऑप्शन में है, ठीक है ना, सही उत्तर आएगा ये। रूसी रूपवाद का मूल आधार प्रतीकवाद आंदोलन, बिल्कुल सही जवाब यही है। इसके बाद में देखते हैं अपन कि संपत्ति शास्त्र पुस्तक के लेखक। संपत्ति शास्त्र अर्थशास्त्र से लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी नई चाल में ढली एक कालचक्र एक निबंध है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का, उसमें ये बातें कही गई है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा के लेखक बनारसी दास जैन है। इस प्रकार से अपन ने हिंदी के प्रश्न हैं वो सारे कर लिए हैं। अगर किसी प्रश्न में किसी विद्यार्थी के कोई मतलब डाउट हो या उसको सही लगता हो जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमें भी नया सीखने को मिले, हम भी आप ही लोगों से सीखते। धन्यवाद दोस्तों।